नमस्कार। पता है भारत की कुछ सबसे बड़ी कहानियां ना बहुत छोटी छोटी जगहों से निकल कर आती हैं। आज हम बिहार के सिवान चलेंगे। एक ऐसी जगह जहां महाभारत के गुरु, देश के पहले राष्ट्रपति और आजादी के गुमनाम नायक सब एक साथ बसते हैं। ये कहानी है सिवान की। तो चलिए इस कहानी के सफर को एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। कोई अंदाजा लगा सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर कहाँ था? इसका जवाब ना सीधे सीधे सिवान की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। जवाब है सिवान जिले का एक छोटा सा गांव जिरादेई। जरा सोचिए, वो इंसान जिसने देश का सबसे बड़ा पद संभाला, उसकी जड़ें इसी मिट्टी से जुड़ी थीं। और बस यहीं से सिवान की असाधारण कहानी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले बात उसी जगह की करते हैं जिसने देश को उसका पहला राष्ट्रपति दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सिवान से रिश्ता सिर्फ जन्म का नहीं था, बल्कि ये रिश्ता इतिहास बनाने का था। जिरादेई में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, ये तो हम में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं। लेकिन जो बात इसे और भी खास बनाती है, वो है इतिहास का वो एक पल जो यहाँ हमेशा के लिए बस गया। हुआ यूं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी खुद उनके घर आए और एक चबूतरे पर बैठे। वो साधारण सा दिखने वाला चबूतरा आज भी वहां मौजूद है, जो हमें उस ऐतिहासिक मुलाकात की याद दिलाता रहता है। लेकिन सिवान की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये तो डॉक्टर प्रसाद के जन्म से भी सदियों सदियों पुरानी है। अगर हम वक्त में और पीछे जाएं तो हम पहुंच जाते हैं पौराणिक कथाओं के उस दौर में, जहां इस धरती का जिक्र महाकाव्यों में मिलता है। सिवान का इतिहास तो कई युगों का गवाह रहा है। महाभारत के समय में ये शक्तिशाली कोसल राज्य का हिस्सा था। सदियां बीतीं और 8वीं सदी आते आते ये बनारस साम्राज्य का अंग बन गया। फिर मुगल बादशाह बाबर ने यहीं से घाघरा नदी पार की और आखिरकार 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद यहां अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। क्या आप यकीन करेंगे कि सिवान का कनेक्शन सीधा महाभारत से है? जी हां, माना जाता है कि कौरवों और पांडवों के महान गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम और उनका किला यहीं सिवान के डोन गांव में था। यह सोचना भी कितना कमाल का लगता है ना? और इतिहास की परतें यहीं खत्म नहीं होती। इसी धरती पर एक तरफ भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों वाला एक स्तूप है, तो दूसरी तरफ हाल ही में यहां भगवान विष्णु की एक बहुत ही पुरानी और शानदार मूर्ति भी मिली है। और तो और 16वीं सदी का पवित्र ग्रंथ बीजक भी यहीं के धनौती मठ में लिखा गया था। ये वाकई में आस्था और इतिहास का एक संगम है। तो पौराणिक कथाओं और पुराने साम्राज्यों के दौर से निकलकर अब चलते हैं सिवान के इतिहास के उस पन्ने पर जहां इसकी मिट्टी ने विद्रोह की आग को हवा दी। ये दौर था भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, और सिवान इसका एक बहुत मजबूत किला बनकर उभरा। आजादी की इस लड़ाई में सिवान की जो भूमिका थी ना, वो वक्त के साथ और मजबूत होती गई। 1857 में कुंवर सिंह के साथ यहाँ के योद्धाओं ने पहली चिंगारी जलाई। 1920 और 1930 तक ये असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों का एक बड़ा केंद्र बन गया। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक आते आते यहाँ के वीरों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस पूरे आंदोलन को आग देने वाले लोग भी तो सिवान की ही मिट्टी से थे। एक तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रीय नेता थे, तो दूसरी तरफ मौलाना मजरुल हक जैसे एकता के प्रतीक ब्रजकिशोर प्रसाद और शहीद उमाकांत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से लेकर किसानों की आवाज उठाने वाले पंडित राहुल सांकृत्यायन तक, हर किसी ने इस लड़ाई में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। और उस दौर की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या थी? वो थी एकता। जब देश को बांटने की कोशिशें हो रही थी, तब मौलाना मजरुल हक का बनाया हुआ सदाकत आश्रम सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीता जागता प्रतीक था। ये इस बात का सबूत था कि आज़ादी की लड़ाई सबको मिलकर ही लड़नी है। लेकिन ये आज़ादी, ये एकता मुफ्त में नहीं मिली। इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी, और उस कीमत को कभी कभी बस एक नंबर बयां कर देता है। वो नंबर है 3। ये नंबर उन 3 गुमनाम नायकों की याद दिलाता है जिन्हें शहीद सराय में ब्रिटिश गोलियों से मार दिया गया था। ये सिवान के बलिदान का प्रतीक है। तो इस महान इतिहास और इतने बड़े बलिदान ने आज के सिवान को आखिर दिया क्या? चलिए अब देखते हैं कि ये अमर विरासत आज की पीढ़ी के लिए क्या मायने रखती है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इतने गहरे इतिहास के बावजूद सिवान को अपनी एक अलग प्रशासनिक पहचान 1972 में मिली। उस साल इसे सारण से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। यह सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लकीर नहीं थी, बल्कि इसकी अनूठी विरासत को मिली एक आधिकारिक पहचान थी। तो आखिर में सिवान है क्या?
ये एक ऐसी जगह है जहां द्रोणाचार्य की कहानियां, गांधी के कदम और शहीदों का बलिदान आज भी महसूस किया जा सकता है। ये असल में एक ऐसा संगम है जहां प्राचीन मिथक, वीरता से भरे संघर्ष और आधुनिक पहचान सब एक साथ आकर मिलते हैं। और ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सिवान की कहानी सिर्फ एक जिले का इतिहास है, या फिर ये पूरे राष्ट्र की, हमारे देश की यात्रा का ही एक प्रतिबिंब है? शायद हर छोटे शहर और गांव में पूरे भारत की एक कहानी छिपी होती है।